नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके कान में दर्द होता है और कान से पानी भी आता है तो इसे हल्के में ना लें। आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और आज मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ईयर एक, यानी इसको आम भाषा में कहें तो कान में जिस तरीके के दर्द होते हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि कान का दर्द किस तरीके से होता है, क्यों होता है, और जो कान में लिक्विड निकलता है जिसे मवाद भी कहते हैं, उसके क्या कारण होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आमतौर पर लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। वैसे तो कान में जो दर्द है या कान में पस पड़ जाती है जिसको मवाद कहते हैं, निकलना या कोई लिक्विड निकलता है कान से, तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे भाई कान में इन्फेक्शन हो गया है, यही कह करके आपको बताया जाता है। कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कई प्रकार के वायरसेस होते हैं जो हमारे कान के अंदर, ख़ास तौर से जो बीच का हिस्सा है कान का, जिसको मिडल ईयर कहा जाता है, वहाँ उसमें इन्फेक्शन होता है, वहाँ सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है वहाँ पर, जिसके कारण जो है वहाँ दर्द भी होता है, पस भी आएगा। कई बारी कोल्ड होता है, तुम्हें कोल्ड हुआ, गला खराब हुआ, तो कान और गले का भी नाक और गले का कान से कनेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन कान में जाता है, उसके कारण भी आपको जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन्फेक्शन होने का एक मुख्य कारण और है कि कान की यदि आप साफ सफाई ठीक से नहीं करते हैं, हाइजीन नहीं रखते हैं, तो उसके कारण भी। नाक और आँख को भी जो है हम आमतौर पर साफ़ तो कर लेते हैं, कई बार लोग नाक साफ़ करते हैं, आँख साफ़ करते हैं, लेकिन कान को कभी साफ़ नहीं करते। ज़रा याद करिए कि आपने लास्ट टाइम कब अपने कान को साफ़ किया था। और कान को स्वस्थ रखने के लिए हमें इसलिए नियमित रूप से कान को साफ़ करना चाहिए। नहाते समय ख़ास तौर से कई बार पानी चला जाता है तो तौलिए से अच्छी तरह से उसको ड्राई ज़रूर करिए। और बार बार कान में पानी अगर जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको, कई बार वो थोड़े से ईयरबड्स आते हैं, उससे भी साफ़ करिए। और नहीं तो क्या होगा, पानी अंदर रह जाएगा तो उससे फंगल इन्फेक्शन होता है आमतौर पर, फिर वहाँ खुजली होगी, खारिश होगी, जलन होगी। और कान में इन्फेक्शन अक्सर जो है छोटे बच्चों में आमतौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे अपने कान आमतौर पर साफ़ नहीं कर पाते, तो मदर्स को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एडल्ट्स में भी आजकल ये हो रहा है, क्योंकि एडल्ट्स भी आजकल बच्चों जैसा ही बिहेव करते हैं। और आयुर्वेद में तो इसका काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है, घबराना नहीं है आपको। आयुर्वेद में कर्ण श्राव करके, यानी कि कर्ण से कोई चीज़ स्रवित हो रही है, यह पूती कर्ण है, पूती मतलब वही पस पड़ जाती है अंदर, इस नाम से ये रोग वर्णित हैं। इनका मुख्य कारण कफ दोष का प्रकोप होता है, जैसे बलगम खांसी होती है। और जब कान में जलन अगर हो रही है, वहाँ पर बहुत तीखी जलन हो रही है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पस पड़ गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसका कफ के साथ पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर आ जाता है। लेकिन आपको जानकर यही अच्छा लगेगा कि जो कान के रोग हैं इसमें सफल इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज, नेचुरल इलाज हमारे यहाँ होता है। और आयुर्वेद की जो 8 ब्रांचेज हैं उनमें से एक ब्रांच टोटली ENT के रोग जो होते हैं हमारे, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, ये जो इसी को डेडिकेटेड है पूरा। डॉक्टर चौहान, बहुत लोगों को ये देखा है हमने कि कान में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अमूमन हम देखते हैं कि गर्मियों में भी हो जाती है, सर्दियों में और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये क्यों होता है? देखिए, खुजली का जो मुख्य कारण अगर कहें तो मेन चीज़ तो वही होती है कि साफ़ सफाई अगर हम ठीक से नहीं रखते हैं, कान के अंदर ड्राई हो जाता है। जैसे आपने सर्दियों का जिक्र किया, सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ जाती है, आपको मालूम है, रूखापन होता है। कान में खुजली का एक और कारण होता है कि अगर नियमित रूप से जो है कान में लुब्रिकेशन नहीं आप करते हैं, कान में तेल नहीं लगाते हैं, विशेष रूप से नहाते समय कान को अच्छी तरह से वॉश करें और थोड़ा सा एक उंगली ऐसे डिप करके ऐसे तेल लगा लीजिए रोज़, कोई ज़्यादा उसमें मुश्किल काम नहीं है, बाथरूम में रखिए। कान में नेचुरली वैसे एक प्रकार का एक चिकना पदार्थ बनता है, आपने देखा ना, कई बार वैक्स निकलता है अंदर से, ईयर वैक्स उसको कहते हैं, मोम कहते हैं। तो कई बार कान के अंदर के हिस्से में ये जो प्रोटेक्शन के लिए वैक्स होता है, ये वहाँ सूख जाता है। नहीं तो इसका काम तो बाहर निकलना होता है, वहाँ से डेड सेल्स को भी बाहर निकालता है और प्रोटेक्ट भी करता है,
लेकिन कभी कभी ये ईयर वैक्स अंदर सूख जाता है ड्राइनेस के कारण, और जब सूखेगा तो फिर क्या करेगा, वहाँ ब्लॉकेज पैदा करेगा, और ब्लॉकेज के कारण फिर कान में आपके खुजली होगी। और जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्विमिंग के समय पानी अंदर चला जाता है, जिसके कारण भी उनको खुजली हो सकती है। और जिन लोगों को ज़ुकाम ज़्यादा रहता है, नज़ला होता है, एलर्जी होती है, छींकें आती रहती हैं, उनके कान में भी ये इन्फेक्शन चला जाता है नाक के माध्यम से, जैसा पहले मैंने बताया। और कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ भी होती हैं, कई तरह के खाने हैं, उनको जब खाते हैं तो खुजली होती है, नाक में खुजली, आँख में खुजली, कान में खुजली, गले में खुजली, अक्सर ऐसी कंप्लेन आपने देखी होगी। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन है वो तो होता ही है, जैसे कई बार कान में कोई फुंसी हो जाती है, या स्किन डिजीज़ जैसे हमारी त्वचा पर, चेहरे पर स्किन स्काल्प में होती है, कई बार कान में भी अंदर कुछ खारिश खुजली हो जाती है, कुछ रैशेज निकल जाते हैं। और जो लोग हियरिंग एड्स लगाते हैं, क्योंकि मशीन लगाए रहते हैं कंटिन्यूसली, उसके कारण भी जो है खुजली आम तौर पर होती है, क्योंकि ड्राइनेस होता है। तो बहुत सारे लक्षण हैं, और क्योंकि कारण अलग अलग होते हैं सभी के, और सबके कारण अलग अलग हैं, तो एक ही उपचार तो नहीं होगा कि एक ही तरह की कोई मेडिसिन आप डाल दें या कोई आप ड्रॉप्स उसमें डाल दें। तो इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि इतने सारे कारण मैंने यहाँ गिनवाए खुजली के आपको, लेकिन आपका कौन सा कारण है वो समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक व्यक्ति को खुजली का कारण है कि वो स्विमिंग करता है, लेकिन आप तो स्विमिंग नहीं करते, तो उसकी जो भी इलाज होगा वो आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपना आयुर्वेदिक इलाज हमेशा पर्सनलाइज्ड ही आपको कराना है। पर्सनलाइज्ड मतलब डॉक्टर से बातचीत करके पूरी हिस्ट्री बतानी है, और फिर आपको जो दवाई मिक्स करके देगा, बना करके देगा, जैसे जीवा में हम करते हैं, तब आपका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार होगा, और वहीं से आपको जो है उस रोग की जो जड़ है वो ठीक होगी। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। रमेश है गोवा से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, किस तरीके की परेशानी है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? जी ठीक हूँ सर। मेरा एक प्रश्न ये है कि मेरी आंखें दिन पे दिन कमजोर होते जा रही है। मैं मोबाइल में डेली का लगभग 4-5 घंटा मोबाइल चलाता हूँ, और कंप्यूटर में भी काम रहता है, जिसके कारण मेरा कंप्यूटर और मोबाइल जब आप प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आँख के अंदर, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। उसको टेक्निकल भाषा में रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो एक तो वो है। दूसरा, कई बार जब मोबाइल कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूसली जो है वो स्टेयरिंग करते हैं, मतलब आँख पलक झपकते नहीं है। आमतौर पर कई बार हमें याद नहीं रहता है, तो उससे आँखों की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक तो जो है जीवा आयु नेत्र करके एक आई ड्रॉप्स आता है, वो ज़रूर डालिए। गुलाब जल भी मंगा लेना, स्प्रे में आता है, बहुत बढ़िया। दिन में जब भी थोड़ा मौका मिले थोड़ा गुलाब जल भी छिड़क लीजिए। और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि नियमित रूप से थोड़ा सा आँखों की एक्सरसाइज जरूर करें। आई बॉल रोटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, सिंपल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो करना है। प्लस कुछ इंटरनल मेडिसिन्स जो हमारी आईज़ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो हमारे डॉक्टर्स आपको बता देंगे। एक बारी उनसे कॉल करके प्रॉपर बताइए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आपको टाइम मिलता है तो 5-6 दिन हमारी किसी क्लिनिक पर जाओ, पंचकर्म वहाँ पर करते हैं, नेत्र बस्ती करा लीजिए। बहुत बढ़िया एक चिकित्सा है, जिससे आँखों को नरिशमेंट मिलती है, और आँखों के अंदर किसी भी प्रकार की हीट हो, ड्राइनेस हो, गर्मी हो, वो ठीक होती है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के जरिए कान की देखरेख कैसे करनी चाहिए, और खासकर ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कान में तेल का इस्तेमाल करें, तो कौन से तेल ऐसे होने चाहिए जिसका इस्तेमाल करें? जी देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया आपको कि कान के रोगों में जो वर्णन आयुर्वेद में किया है, एक पूरी स्पेशल ब्रांच है आयुर्वेद में, जिसको शालाक्य तंत्र के नाम से वर्णन उसका आता है, और उसमें आँख, नाक, कान, गला, सब के रोगों का बहुत डिटेल में। तो आयुर्वेद में क्या होता है कि रोगों का जो मूल कारण है वो तो आपको थोड़ा जानना चाहिए। आप इतने दिन से हमारा शो देखते हैं। मूल कारण तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो हमें सबसे पहले उसका पता लगाना होता है कि कौन से दोष का जो है प्रकोप है, और इन दोषों के प्रकोप में जो कारण जो इनको जो प्रकोपित करते हैं वो कौन से कारण होते हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर आपका खान पीन गलत है, डाइट गलत है, या आपके लाइफस्टाइल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है,
या तीसरा आजकल मानसिक तनाव भी बहुत कॉमन हो गया है। हाइजीन की कमी, कान की प्रॉपर देखरेख ना करना। कान जो है 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं उनमें से एक है, ये आप जानते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, और ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जो सिग्नल जाता है फिर वो नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाता है, हियरिंग सेंटर में जाता है। तो नर्व्स में यदि ड्राइनेस होती है, कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं ना आपको कि आपकी नस सूख गई है, अब आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वो सूख गई है तो वहाँ पर क्या लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। कई प्रकार के रोग होते हैं, इसलिए नियमित रूप से कान की सफाई तो आवश्यक है ही, साथ साथ कान में लुब्रिकेशन की भी बहुत आवश्यकता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो ज़रूर आपको जो है छुट्टी वाले दिन कान में तेल अवश्य डालें। और कौन सा तेल, जैसे आपने पूछा, सरसों का तेल सबसे उत्तम रहता है। उसमें थोड़ा सा लहसुन भी अगर पकाएंगे साथ में तो बहुत ही गजब का काम करेगा, क्योंकि लहसुन में कई तरह के गुण होते हैं। वो एंटीबायोटिक का काम भी करता है, पेन किलर का काम भी करता है, सफाई भी करता है। और समय समय पर मैं आपको ये ज़रूर कहता रहता हूँ कि समय समय पर जीवा की क्लिनिक्स में चले जाइए या हमारे जीवाग्राम में आ जाइए, क्योंकि कुछ पंचकर्म थेरेपीज़ हैं। स्पेशली एक थेरेपी होती है कर्ण पूर्ण बोलते हैं उसको, जैसे नेत्र बस्ती करते हैं तो आँख में बॉर्डर बना करके उसमें हम मेडिकेटेड घी डालते हैं, इसी तरह कान में आपके पूरा भर देते हैं उसको अंदर से। और इसमें जब मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल उसमें डालते हैं तो बहुत ही लाभकारी है, अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। वैसे तो जीवा में जो चिकित्सा की जाती है, जीवा मंत्र आपने पूछा, तो वो तो पर्सनलाइज चिकित्सा की जाती है। और आयुर्वेद में हम डिटेल में जाएं तो आयुर्वेद में 11 प्रकार के कान के रोगों का वर्णन है। 11 प्रकार, एक छोटा मोटा नहीं कि आपको बस पस आ गया ये, जिसमें मुख्य रूप से चार रोग ऐसे हैं जिनका वात से संबंध है, 4 रोग ऐसे हैं जिनका पित्त के प्रकोप होने से जो है वो रोग होते हैं कान में, और 3 रोगों का संबंध कफ दोष के कारण है। तो देखिए इतना डिटेल आपको कहाँ मिलेगा आजकल, किसी आई डोंट थिंक और किसी मेडिकल सिस्टम में मिलेगा। और जीवा में तो हम सभी प्रकार के कान के रोगों का उपचार बहुत अच्छी तरह से करते हैं, चाहे वो बच्चों में हो, बुजुर्गों में हो, चाहे किसी भी एज वर्ग के हों। तो अगर किसी भी तरह के कान के रोग हैं, कानों में आवाज़ आती है, सींटियाँ बजती हैं, टिनेटस हो गया है डॉक्टर बोलते हैं, या कई बार कुछ थोड़ा सा हियरिंग के प्रॉब्लम आने लगती है, हैवीनेस हो जाती है, कान में से पस आ रहा है, या कुछ और किसी तरह की भी समस्या हो, खुजली है, तो आप तुरंत जीवा में संपर्क अवश्य करिए, क्योंकि आयुर्वेद में कान का जो इलाज होता है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया जाता है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नाश्ते में ब्रेड का सेवन कितना खतरनाक है बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, नाश्ते में ब्रेड का सेवन कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो व्हाइट हो या ब्राउन ब्रेड हो, इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो ब्रेड अपने आप में ही, चाहे वो वाइट हो, ब्राउन हो, या आजकल ग्रेन, मल्टीग्रेन कई तरह की ब्रेड आती हैं, वो अपने आप में एक हेल्दी नहीं मानते हम आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड है, फर्मेंटेशन की जाती है, उसमें यीस्ट डलता है, कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डाले जाते हैं। और अगर देखें हम उसको न्यूट्रिशन की दृष्टि से, तो कोई ख़ास उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता उसमें न्यूट्रिशन, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मेनली होते हैं। और हमारा कहना ये है हमेशा कि नाश्ता जो है आपका, वो हमेशा हल्का सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि आपको काम पर जाना है। अगर आप सुबह होते ही हैवी कार्ब्स अगर खाएंगे तो क्या होगा उससे, एक तो सुस्ती रहेगी दिन भर, आपको खाना पचेगा नहीं, भारीपन रहेगा। उसके साथ साथ फिर अगर खाना जब नहीं पचता है तो आपको मालूम है क्या होता है, उससे आम बनता है, और आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे। कई बार आपको समझ नहीं आता है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी मैं तो पिछले 20 साल से टोस्ट लेता हूँ, ये टोस्ट कहाँ से आ गया पता नहीं, ब्रेड टोस्ट खाता हूँ मैं, और हालांकि पाचन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। कई लोगों को तो डायबिटीज़ हो रखी है, वो सीधा उनका एकदम ऊपर जाता है शुगर उसके खाने के बाद। और यही नहीं, मोटापा इसके कारण बढ़ता है, डायबिटीज़ इसके कारण बढ़ती है, हार्ट की डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल।
तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडियन रेसिपीज़ हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इडली, पोहा या फिर उपमा या फिर और कुछ नहीं तो अपनी जो सब्जी रोटी अगर ये भी खाएं ताज़ा बनी हुई, हमारी जो चपाती है वो इज़ मच बेटर देन ब्रेड। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह का फर्मेंटेड उसमें नहीं होता। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको ब्रेड तो अवॉइड करनी चाहिए, और इसके साथ साथ थोड़ी हमारी जो भारतीय जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो हमारे यहाँ संस्कृति में हज़ारों साल से चली आ रही हैं, हमारा सिस्टम उनको पहचानता भी है। हमारा सिस्टम हम आयुर्वेद में कहते हैं साथ में मतलब उनके साथ एक तरह से होमोलोगस उसका कनेक्शन है। और ये जो बाहर के जो भोजन आ गए हैं, विदेशी जो चीज़ें आ गई हैं, वो हमारा सिस्टम को वैसे भी समझ नहीं आती। और ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड तो हम आपको मना ही करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को एक सही दिशा मिली होगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।